इंडस्ट्री में आने का क्या प्लान, कैसे होगा? लेकिन पढ़ाई में मेरे को वो इंटरेस्ट लगा ही नहीं। डायरेक्ट टीवी में आने का प्लान हो गया। सोच ही लिया था टीवी पे ही आना है, तो मुझे सपना पहले आपने देख लिया था। शुरू से ही वो पागलपन सा था। पीछे सपोर्ट किसका है? नहीं तो ये लाइन के लिए ना सब लोग कहते हैं कि नहीं जाना। डायरेक्टली उन्होंने बोला कि आप इंडस्ट्री में जाओ। क्यों? क्योंकि इस लाइन में स्ट्रगल और लाइन से ज्यादा है। नमस्कार, जय हिंद। जी हाँ, मैं संतोष सागर और स्वागत करता हूँ आपको हमारे अपने शो फिल्मी चाय में। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया है कि हर बार नए लोगों के साथ, नई शख्सियत के साथ आपके सामने आऊँगा और इस बार भी मैं आया हूँ कुछ एज ए एक्टर, एज ए मॉडल, आप जो चाहे बोल सकते हैं। उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान उस पर किया हुआ है। एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना अभी उन्होंने शूट किया है और पैनोरमा म्यूजिक पे रिलीज है वो गाना। आप बिल्कुल देखिए, वो खुद बताएंगे उन्होंने कैसे इस गाने की शूटिंग की, कैसे प्लान किया और इंडस्ट्री में आने का उनका क्या प्लान है और कैसे प्लान कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर प्रथम जैन की, जो आगरा से है। तो मिस्टर प्रथम जैन, वेलकम है आपको हमारे शो फिल्मी चाय में। और बड़ा मज़ा आया मुझे आपका गाना देख के, जो मैंने देखा अभी, इश्क वाला तावीज़। बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसमें आपने एक्टिंग की है और फ्यूचर में क्या प्लान है वो आप खुद बताएंगे। फिलहाल आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि इंडस्ट्री में आने का क्या प्लान और कैसे होगा? सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो उसके लिए शुक्रिया। जी। और दूसरी चीज़ ये है कि सर कि मेरा ना स्कूल टाइम से ही, बचपन से ही बोल सकते हैं, एक सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बचपन से ही। और मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में जाता था, मैं पढ़ाई में ध्यान लगाता था। लेकिन पढ़ाई में मेरे को वो इंटरेस्ट लगा ही नहीं कि मैं पढ़ाई से कुछ कर सकता हूँ। मैं जब भी किसी हीरो को टीवी पर देखता था या कुछ देखता था, मुझे अपने अंदर वो झलक दिखती थी कि यार वो कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। डायरेक्ट टीवी में आने का प्लान हो गया। डायरेक्ट मतलब टीवी पे सोच ही लिया था, टीवी पे ही आना है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ओके ओके ओके। स्कूल भी जाता था, स्कूल में पेपर होते थे, पढ़ाई में भी ठीक था, मीडियम था, मतलब फेल भी नहीं होता था, ऐसा नहीं था फेल हो जाता था, मीडियम था। तो मैं स्कूल में जब मैं पढ़ाई करता था तो हमारे स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती थी, जस्ट लाइक एनुअल डे। तो क्या होता था, एनुअल डे 2 दिन बाद है, एनुअल डे अगर 2 दिन बाद है और पेपर भी 2 दिन बाद है, तो मैं पेपर पे फोकस नहीं करता था, मैं एनुअल डे में पार्टिसिपेट करता था। वेरी गुड। तो मैं पार्टिसिपेट करता था, क्यों? क्योंकि मेरे को करिकुलर एक्टिविटीज में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जैसे डांस, सिंगिंग, एक्टिंग करना, अपने आप को दिखाना मार्केट में कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मेरे अंदर वो शुरू से ही वो पागलपन सा था। तो स्कूल में मेरे टीचर्स भी कहते थे कि भाई पढ़ाई करते हो, पेपर आ गए हैं, फिर भी तुम गाना कर रहे हो, डांस कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मुझे सर बनना ही एक्टर था। तो मुझे सपना पहले आपने देख लिया था? बहुत पहले देख लिया था सर, मतलब ड्रीम है, एक अलग ही ड्रीम है एक्टर बनना मेरी लाइफ का। पीछे सपोर्ट किसका है? सर, पीछे सपोर्ट वैसे तो हम लोग कहते हैं काफ़ी कि हमारी फैमिली सपोर्ट करती है, बट सर मैं बस एक ही नाम लेना चाहूँगा, जो मेरी पावर है, मेरी ताकत है, मेरी हिम्मत है, वो मेरे फादर साहब, माय डैड। और इमोशनली अगर कोई पावरफुल में उसके पीछे है तो वो मेरी माँ, माय मॉम। सिर्फ 2 ही लोग हैं जिसकी बदौलत मैं यहाँ तक हूँ और आगे भी बहुत बड़े मुकाम। कितना सपोर्ट करते हैं? मतलब वो एग्जाम्स, पढ़ाई, बाकी सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करते, डायरेक्टली उन्होंने बोला कि आप इंडस्ट्री में जाओ? नहीं सर, एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, एक एक्टर का आप कोई भी एक्टर ले लो। मैं बहुत छोटे टाउन से बिलोंग करता हूँ, टूंडला से। टूंडला बहुत छोटा टाउन है। वहाँ का स्टेशन तो बहुत बड़ा है, लोग जानते हैं, राजधानी ट्रेन रुकती है, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत छोटा प्लेस है क्योंकि वहाँ से लोग बनना चाहते हैं, काफ़ी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, बट वो एक्टर नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे? वो ये सोचते हैं कि हम छोटे गाँव से हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। छोटे गाँव से लोग होते हैं, लेकिन अंदर का टैलेंट थोड़ी होता है। सोर्स उनको नहीं मिल रहा प्रॉपर। हाँ, सोर्स नहीं मिल पा रहा, उनकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आप आए हैं, शायद आगे उनको ये रास्ता मिल सकता है। हाँ वही। और दूसरी चीज़ क्या है ना कि मेरे पापा ने मुझको सपोर्ट इतना किया, लेकिन क्या होता है ना कि सर, कोई भी फैमिली हो, फैमिली में जॉइंट फैमिली होती है, तो जॉइंट फैमिली में अपने माँ बाप तो सबके करते हैं,
सबके माँ बाप करते हैं, मेरे माँ बाप भी कर रहे हैं। लेकिन सर मैं सब बच्चों से भी एक मैसेज दूंगा और सबको बोलना चाहूँगा कि अगर कोई भी बच्चा एक्टर बनने आना चाहता है तो फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन फैमिली भी तब सपोर्ट करती है जब उनको दिखता है। नहीं तो ये लाइन के लिए सब लोग कहते हैं कि नहीं जाना, नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इस लाइन में स्ट्रगल और लाइन से ज़्यादा है। ऐसा क्यों लगता है कि स्ट्रगल और लाइन से ज़्यादा है? मतलब क्यों? क्योंकि सर देखो, सबसे मेन चीज़ इस लाइन से इसलिए लगता है कि सबसे मेन चीज़ इस लाइन में पर्टिकुलर आप ये नहीं बोल सकते कि आप स्मार्ट हो तो वो एक्टर हो, आपकी पर्सनैलिटी है तो आप एक्टर हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब लॉट्स ऑफ बंड्स होते हैं ना, अपने अंदर एक प्रॉपर एक होना चाहिए सब, लुक्स में भी, एक्टिंग में भी, बातचीत में भी, लाइफ स्टाइल में भी, चलने में, हर चीज़ में आपका एक क्वालिटी दिखना चाहिए। आपने ट्रेनिंग लिया कहीं से? सर मैंने थिएटर किया हुआ है, मैंने 1.5 साल थिएटर किया है, और जिसमें से मैंने वन ऑफ द बेस्ट थिएटर किया हुआ है। दिल्ली का सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिएटर है, श्री राम सेंटर, SRC नाम। एक्टर्स के लिए तो बहुत बड़ा नाम है। हाँ, उसके बाद सर मैंने गवर्नमेंट थिएटर किया है जिसका नाम है नाट्यकांडी थिएटर ग्रुप। ये नाट्यकांडी कहाँ पे है? सर थिएटर ग्रुप की ना मेरी बहुत अलग मतलब एक कहानी है। मैं अगर उसके साथ आपको ये बताऊंगा ना तो आप खुद बोलोगे बहुत अलग, क्योंकि मैंने जो किया है थिएटर से किया है। तो आपने पेरेंट्स को ये दिखाया, मतलब साबित करके कि आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये टैलेंट है और इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। मुझे लगता है आई थिंक पेरेंट्स इसकी वजह से आपके साथ खुश हैं कि आप सही जगह पे और सही रास्ते पे चल रहे हैं। सर सबसे बड़ी बात, मेरे पेरेंट्स में सबसे अलग हटके चीज़ क्या है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। मेरे फादर को ही लगता है कि मेरा बेटा सुपरस्टार बन सकता है। वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे फादर को ही लगता है कि मेरा बेटा बन सकता है। तो मेरे फादर को मुझ में हीरो दिखता है, तो वो तो पुश करेंगे और करते भी हैं। वो तो हमेशा देखते हैं मेरे को एज एन हीरो, तो बोलते हैं तू तो हीरो है ऑलरेडी, बस तुझे बस एक सपोर्ट मिल जाए। तेरे को कोई मतलब मेरे को कोई देखने मतलब कोई मुझे उस जगह गॉडफादर चाहिए, मुझे कोई उस जगह पे पहुंचा दे सर, कोई भी हो। और मुझे वो गॉडफादर मिल भी गए, आपको मिल गए। उनके बारे में भी बताऊंगा आपको। जरूर हम सुनना चाहेंगे आपसे कि आपके गॉडफादर कौन है, कैसे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है। फिलहाल हम आपको बताएं कि फिल्मी चाय है, चाय हमारे पास रखी हुई है, तो आप चाय का टेस्ट लेके आप आगे की बात शुरू कीजिए। वैसे मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ आ रहा था, उससे 2-3 दिन पहले ही मैंने फिल्मी चाय के बारे में काफी सुना था। क्या बात है, क्या और मैं और आज फिल्मी चाय की चाय पी रहा हूँ, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। वाओ, इट्स नाइस। जी जी, मतलब फिल्मी चाय की तरह एकदम चाय है ये फिल्मी चाय है ना। तो हमारे लाइफ में जब कुछ सपने हम प्लान करते हैं, कुछ फ्यूचर प्लान करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत ना सोचने की बात से होती है। वो होती है कभी चाय पे या कभी हम अकेले होते हैं। तो हमने चाय को चुना यहाँ पे, क्योंकि चाय पे मोस्टली लोग चाय पे चर्चा करते हैं, चाय पे बहुत सारी बातें करते हैं, चाय पे बहुत सारा डील होता है, चाय पे शादियाँ हो जाती हैं, चाय पे डील क्रैक हो जाते हैं, और चाय पे झगड़े भी होते हैं, खत्म भी हो जाती है कहानी। तो इसीलिए हमने चाय चुना कि चाय पे सब कुछ स्टार्ट होता है, चाय पे सब कुछ खत्म होता है, लेकिन हम चाय के साथ ही बात करें। नहीं, चाय पे बात करने में मजा भी अलग आता है। यस यस यस। तो प्रथम आप मुझे बताइए कि फ्यूचर में आपका क्या प्लान है इस? सर फ्यूचर में तो देखो सर, मैं यही बोलूँगा कि मेरे को एक ऐसा एक्टर बनना है जिसका एक अलग ही नाम हो। मुझे किसी को कॉपी भी नहीं करना, मुझे अपना ही नाम बनाना है। और मुझे ऐसा एक्टर बन के आना है मार्केट में कि लोग बोले, नाम से जाने कि ये एक्टर है। तो आपने शुरुआत गाने से की, कौन सा गाना थोड़ी सी आप बताएं? सर गाने से शुरुआत तो नहीं की मैंने इससे पहले भी काफ़ी काम किए हैं। ओके। और मैंने एक मूवी की है कलंक एक धब्बा, ओके, Amazon प्राइम पे रिलीज होगी काफ़ी जल्द, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है। उसके बाद मैंने शैडो द डार्क साइड आफ्ताब सिद्दीकी के साथ मतलब कोई कैरेक्टर था, उसमें चीज़ें थी, तो वो चीज़ भी है, वो भी आउट हुई। तो उसके बाद मैं थिएटर किया 1.5 साल। उसके साथ साथ मैंने सर 1 डे 2 डे कैरेक्टर और काफ़ी मतलब चीज़ें करते हुए मैंने शॉर्ट फिल्म्स भी की है, काफ़ी कुछ किया है। गाने भी मैंने किए हैं, 4-5 गाने किए मैंने, कुछ यूट्यूब के लिए किए हैं, कुछ नॉर्मल चीज़ों के लिए। लेकिन ये जो गाना किया है, ये गाना मैंने एक बॉलीवुड टाइप का किया है। मतलब इससे मैं मार्केट में मतलब मैं दिखा सकता हूँ कि आई एम ऑल्सो एक्टर, मैं कुछ कर सकता हूँ। वेरी गुड, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। और कैसे प्लानिंग किया आपने ये जो गाना अभी शूट किया, जिससे आपको लगता है कि बॉलीवुड का एक अच्छा गाना है? सर इस गाने की बात बताने से पहले मैं अपने गुरु को जोड़ूंगा, जो कि मैंने आपको बोला था गॉडफादर बेटा। प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि वो ये जो गाना है वो उन्हीं की बदौलत है। एक्चुअली सर मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो स्ट्रगलिंग का तो आपको पता ही है, इसमें तो सबसे ज्यादा रोल होता है। तभी तो लोग एक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि कहते हैं कि वो 2 दिन का स्ट्रगल किया, 2 महीने का स्ट्रगल किया और चले गए।
बिल्कुल। लेकिन जो सालों तक स्ट्रगल करने की हिम्मत रख सकता है, लाइफ टाइम तक रख सकता है, वो एक्टर बन सकता है। करेक्ट। तो मेरा स्ट्रगल भी बहुत, मैं आपको स्ट्रगल के बारे में बताता हूँ अपना। मेरा स्ट्रगल भी इतना डीप है ना सर। मैं एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे लोग एक्टिंग क्या होता है, एक्टिंग उनकी नज़र में कुछ नहीं है। एक्टिंग जस्ट कि हाँ चीज़ें हैं, ये है वो है, कुछ नहीं। तो मैंने ये किया, मैं पहले वहाँ से निकला, वहाँ से निकल के मैं एक तरह से भागा। निकला नहीं, भागा। भागा। तो मैं जब वहाँ से भागा तो मेरी फैमिली सपोर्ट थी, मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती थी, मेरे माँ बाप, मेरे चाचा चाची सब सपोर्ट करते थे। बट मैं वहाँ से जब भागा तो मैं यहाँ पे आया, तो मैं आया दिल्ली। दिल्ली में सर मैंने अपने आप को थिएटर में इन्वॉल्व किया, मैंने क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग किया अपना, क्योंकि एक एक्टर के लिए क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, करेक्ट। तो मैंने अपना क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग किया, मैंने नेशनल लेवल्स के 12 नेशनल लेवल प्ले किए। प्रणाम काकोरी, गोरखधंधा, मैं भी मानव हूँ, गलती किसकी है, महाभारत, और सब में शॉर्ट टर्म कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर, जिसमें मैंने नेशनल अवार्ड में मैंने 12 प्लेज में से 10 ट्रॉफीज जीती। सिर्फ 2 प्ले में मैं ट्रॉफी मिस कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 प्ले में ट्रॉफी मिस कर दिया। और सर उस प्ले के लिए भी मैं जब जाता था ना, और मैंने एक थिएटर किया गवर्नमेंट वाला, तो उसमें तो मेरा फीस ही नहीं लगा, सिर्फ मेरा टैलेंट ही उसमें था। अपना गवर्नमेंट में क्या है ना, गवर्नमेंट थिएटर क्या होता है ना, आपको एसी नहीं मिलेगा, पंखे नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, लेकिन आपको टीचर स्ट्रॉन्ग मिलेगा। कहते हैं ना, एक गुरु जो होता है वो सिखाता है, तो वो पार्क में भी सिखा दे जाके, तो वो भी कला अलग दे जाता है। और जो शो ऑफ बनावटी दुनिया में जो रहते हैं, जो एसी वेसी लगा के सिखाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लाखों रुपए लगाओगे, 2 लाख 3 लाख तभी एक्टिंग सीख पाओगे। अगर छोटी सी जड़ से भी उखड़ोगे तो भी बहुत बड़े एक्टर बनोगे। आपका कहने का मतलब है कि बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस इतनी बड़ी सुविधाएं देते हैं, वो सही नहीं है। नहीं सर, मेन चीज बस ये है कि एक एक्टर को एक अच्छा गुरु मिलना चाहिए जो सिखा सके। अगर उसने अच्छा आपको गाइड किया ना, तो आप कहीं तक जा सकते हो, और आप उसकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रैब करके आगे यूज कर सकते हो कि हाँ मेरे गुरु ने वो बोला था, हम ये चीज यहाँ यूज कर सकते हैं। अब बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े प्रोडक्शन को देख के क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, वो कहते हैं 2-2 2.5 लाख फीस है, कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे एफर्ट्स करेंगे फीस के लिए, तो नहीं हो पाता। तो ज्यादातर बच्चे क्या होते हैं, रिटर्न लौट जाते हैं। क्यों लौट जाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ जो बड़े प्रोडक्शन है वही उनको एक्टर बना सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। रोड पे चलता हुआ इंसान भी अगर आपको ये बोल देना, भाई रोज घर पे जाके शीशे के सामने खड़े होकर ना ये डायलॉग ऐसे बोल, और अगर उसने बोला, उसने किया मेहनत, सुबह उठ के अपना ये मोटिवेशन की चीजें, स्पीचेस वगैरह वोकल करना ही करना किया ना, तो वो भी एक एक्टर बन सकता है। अगर उसको एक अच्छी जगह मिली तो वो भी अपने आप को कर सकता है। लेकिन ये सोच बना दी है लोगों ने कि भाई अब बड़े प्रोडक्शन में जाओगे तभी एक एक्टर बनोगे, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने वहां से जब प्लेस किए, तो मैं प्ले में सर जब जाता था ना, तो मैं जब जाता तो मैं जनरल डिब्बे में तक गया। जनरल डिब्बे में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर। लेकिन क्यों जाना पड़ता था? क्योंकि हमारा प्ले का एकदम से डेट आता था कि भाई अलग अलग सिटी से टीम आ रही है, मतलब 12 टीम 15 टीम एक साथ आ रही है। उसके बाद वहाँ पे हम प्ले कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, फिर वहाँ से कर्नाटक से आ रही है, उड़ीसा से आ रही है, बैंगलोर से आ रही है, दिल्ली से आ रहा है। तो हम दिल्ली के थिएटर से जाते थे। और एक बार तो सर ऐसा हुआ कि बांग्लादेश की टीम आ गई, तो वो मेरी लाइफ का इंटरनेशनल प्ले बन गया। क्या बात है। मतलब नेशनल प्लेस तो चल ही रहे थे 12, उसके एक में आ गई बांग्लादेश की टीम। भागलपुर में प्ले था वो, बिहार भागलपुर में था, और बांग्लादेश की टीम आ गई, तो वो बन गया इंटरनेशनल। और जब वो इंटरनेशनल बन गया तो हम इंटरनेशनल प्ले वाले हो गए, एक्सपीरियंस इंटरनेशनल जुड़ गया। और उसमें मैंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैरेक्टर जीता। क्या बात है। तो वो 4 चांद लग गए। मतलब ये सारे अवार्ड्स और आपकी जो मेहनत है थिएटर की, फाइनली मतलब हीरो बन के आना। सर थिएटर इज द मतलब की ऑफ एक्टिंग। थिएटर इज द की ऑफ एक्टिंग। मैं सबको यही बोलना चाहूंगा, थिएटर इज द की ऑफ एक्टिंग। क्योंकि अगर आप थिएटर किए हुए तो इतना तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आप डायलॉग डिलीवरी देने में ना कभी भी मिसमैच नहीं हो सकते। क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा कि जो हम पर्दे पे एक्टरों को देखते हैं, चीजें देखते हैं, अगर वो थिएटर नहीं किए तो वो कहीं ना कहीं डगमगाते हैं। जो सिर्फ जैसे कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग, जैसे एनएसडी और एफटीआई, तो दोनों फर्क है। अगर आप एनएसडी में बात करोगे, मैंने ट्राई किया था एनएसडी, बट एनएसडी मैंने क्यों ड्रॉप किया इसका भी एक कारण है। मैंने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि एनएसडी में ना सर कैमरे एक्टिंग की वैल्यू नहीं है, कैमरा एक्टिंग वैल्यू नहीं है, वहां सिर्फ थिएटर। और एफटीआई में क्या है, कैमरा एक्टिंग सिखाया जाता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, भाई मैं तो कैमरा एक्टिंग सीखूंगा क्योंकि मुंबई में कैमरा एक्टिंग चलती है, लोग कैमरे की वजह से हमें काम देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, क्राफ्ट स्ट्रांग होगा ना, डायलॉग चुटकी में आएंगे। यानी कि आपके अपने स्किल पे वर्क करना चाहिए। क्राफ्ट शुड बी स्ट्रांग 100%, बिकॉज़ आपका बेस स्ट्रांग होगा तभी आप
आगे अपना पिलर खड़ा कर आप सकते हैं। सीधी बात करो ना, आप ऑडिशन देते हैं आज के टाइम में बच्चे, मैंने भी ऑडिशन दिए, लाइन में लगा हूँ मैं, इतनी लाइनों में लगा हूँ, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे एक ही चीज पता चली कि आपका अगर क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग है देन यू आर सच अ एक्टर, और आपका क्राफ्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एक्टर ही नहीं हो। क्योंकि हम लोग जाते हैं वहाँ ऑडिशन दे रहे हैं, ऑडिशन देके उनको पता है, वो तो एक डायरेक्टर ना सर, सब मैं ये चीज मैसेज में बोलना चाहूंगा, जब हम ऑडिशन देने जाते हैं तो उनकी पहले से ही प्लानिंग होती है डायरेक्टरों की कि भाई मेरे को इस फील्ड में मुझे चाहिए कैसा लड़का जिसकी हाइट कम हो, काला हो। अब गोरा 6 फुटिया अगर जाके ऑडिशन देगा तो उसको चाहिए नहीं वो। तो वो लेकिन जाता क्यों ऑडिशन में जब उनको पता है कि उनका लुक वही तो मेन पॉइंट है, वही तो मेन पॉइंट है। वो जाता क्यों, अब लोगों को, अब एक्टिंग करने तो काफी लोग आ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि एक्टिंग करने आए तो एक्टिंग के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर हमें एक्टर बनने जाना है, कोई डायरेक्टर हमें बुला रहा है तो वो हमें क्यों बुला रहा है, किस मतलब, या तो वो हमें रोल कौन सा रोल दे रहा है उसके लिए बुला रहा है। हमारी हाइट ही 6 फुट नहीं है तो हम जाके भी क्या करेंगे, ना वो डायरेक्टर गट्टा करेगा ना हम ठोक ठोक के गट्टे होंगे, तो फिट नहीं होगा, फिट ही ऐसे भी आउट हो जाएगा, फिट ही नहीं होगे। तो इसलिए दैट्स कॉल्ड रिजेक्शन। लोग कहते हैं व्हाट इज रिजेक्शन, तो रिजेक्शन का मतलब ही है कि वो डायरेक्टरी नजर में आप फिट ही नहीं हो, आप कैरेक्टर में ही नहीं हो उसमें। तो आप जाके तो सबसे पहले मैं लोगों को ये बोलना चाहूंगा, पहले आप ये पढ़ें कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या आई है। रिक्वायरमेंट आई है 6 फीट हाइट चाहिए, हट्टा कट्टा स्मार्ट चार्मिंग लौंडा तो चाहिए वो। अब वो जा रहा है भाई, उसको चाहिए राजपाल यादव और पहुंच गया वो केजीएफ का यश बनने, तो हो गया नहीं ना, वो कांट बी फिट ना। 100%। तो लोगों को अभी यही नहीं पता कि भाई अब एक्टिंग में मतलब फिटिंग कैसे होते हैं। और काफी लोग तो ये बोलते हैं भाई गाना मत करो, गाने से कुछ नहीं होगा, मूवी करो। ये भाई मैं तो कह रहा हूँ एक छोटा कैरेक्टर भी मिले ना आपको, उसको भी करो, उस कैरेक्टर को भी आप इस तरीके से निभाओ ना कि वो आपकी लाइफ में मतलब लोग कहें यार ये पूरी मूवी तो देख ली, इसमें जो एक लड़का आया था छोटा सा, क्या डायलॉग मार के गया था, मतलब इतना सा छाप छोड़ दोगे ना, आपको अगले दिन ही अगली मूवी में 3-4 दिन बाद ही लीड मिलेगी। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं इंडस्ट्री में जो आज बड़े स्टार हैं, जिनकी शुरुआत ना छोटे छोटे रोल से हुई, जिनको कोई नहीं पहचानता था। आज लोग ढूंढते हैं उनके वो फुटेज, वो मूवी के सीन की, वो बंदा पहले कैसे शुरुआत की थी, उसने कहाँ था, कौन सा सीन किया था। ऐसे बहुत एक्टर्स हैं, मैंने कई एक्टर्स के बारे में देखे जो आज रियली में बहुत बड़े पोजीशन पे हैं, जिनके साथ काम करने के लिए हर आदमी सोचता है कि एक मौका मिलना चाहिए। तो कहीं आपकी प्लानिंग वही तो नहीं है? सर मेरी प्लानिंग तो ये है, मेरे तो फादर साहब ने बोला है कि भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। और दूसरी चीज़, वो मेरे छोटे छोटे रोल को देख के इतना खुश होते हैं, तो मैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर मेरे को लगता है ना कि हाँ मेरे को अपना वर्क दिखाना चाहिए और मेरे को लगता है कोलैबोरेशन में भी जाना चाहिए, मैं जाता हूँ, चले जाता हूँ सर। क्यों जाता हूँ? क्योंकि अभी मेरे को अपना वर्क दिखाना है। जब मैं अपने टैलेंट वहां तक पहुंचा दूंगा ना तो फिर लोग मुझसे खुद बोलेंगे तो फ्री में मत आओ, तो फ्री लाइक हो ही नहीं, तो पेमेंट लेके आओ, पहले एडवांस लो फिर आओ। थिएटर कैसे किया आपने, पैसे भर के किए? सर थिएटर में जो मैंने पहला थिएटर किया था वो मैंने फ्री किया था। उसके बाद जो मैंने दूसरा थिएटर किया था वो मैंने पैसों से किया था। क्योंकि फ्री थिएटर मैंने पहले इसलिए किया था क्योंकि मेरे फादर जो है वो, उनकी कंडीशन कोई ऐसी नहीं है कि वो बहुत बड़े अंबानी हो, बहुत बड़े पैसे वाले हो। छोटे टाउन से हम लोग बिलोंग करते हैं और मेरा फादर जो है बहुत मेहनत करते हैं, पूरी दोपहर में धूप में जाते हैं, अपना पैसे कमाते हैं, चीज़ें करते हैं। तो मैं इसलिए कभी अपने पापा का फालतू पैसा बर्बाद ही नहीं किया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं ना कभी भी धूमपान किया, ना सिगरेट, ना दारू, नशा, कभी कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा गोल एकदम फिक्स है कि मेरे को एक्टर बनना है, और मुझे एक्टर बनना है तो मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। और मेरे फादर साहब ने भी वहाँ पे जब मैंने थिएटर किया तो जब मैं प्ले करने जाता था तो मेरे फादर साहब को भी लगता था कि कुछ कर लेगा, इसको ट्रॉफी जीत रहा है, कुछ कर लेगा। फिर मेरे फादर साहब ने मुझे पैसों वाले में डलवाया, जहाँ से मैंने कैमरा एक्टिंग सीखी। करेक्ट। आपके एज में ना बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिनको इंडस्ट्री में आना है, जिनके पास ऐसे फादर नहीं है शायद जो आपके फादर कर रहे हैं, तो वो कैसे आ सकते हैं? सर देखो, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा और हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको, देखो माँ और पापा वो ऐसे 2 पर्सन हैं जो कि आपको हर सिचुएशन में सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपका एक हक बनता है कि आप उनको कभी हर्ट मत करो। अगर आपको वो बिलीव करते हैं, अंधाधुंध अगर आपको आंखें बंद करके बिलीव करते हैं, और किसी का बेटा सक्सेस होगा, बेटी सक्सेस होगी, किस बाप माँ को नहीं लगेगा कि बेटा मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, वो तो कर्जा लेके भी आपको बनाएंगे, लेकिन आप उस लायक तो बनो। लाइक इन द सेंस कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो उस टाइप से मेहनत करो, अपने आप को तैयार करो, अपने माँ बाप को मतलब प्रूफ कराओ कि यार पापा मैं मेहनत कर रहा हूँ, पापा मेरे को यार रहने के लिए नहीं है चलेगा, खाने को नहीं चलेगा, मैं सुबह उठ के मेहनत कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो वो चीज करनी पड़ेगी। और आपको क्या लगता है मुंबई में तो इतने सारे एक्टर घूम रहे हैं,
हर कोई थोड़ी एक्टर है, क्योंकि हर किसी को तो मिलने का भी मौका नहीं मिलता किसी से, और मिलने का मौका मिल भी गया तो वो यूज नहीं कर पाते। वो अपने, कुछ लोग सोचते हैं यार मैं इस डायरेक्टर से बात करूंगा तो मेरी इमेज गिर जाएगी, मैं इससे काम मांगूंगा तो मेरी इमेज गिर जाएगी, तो वो बेकार है ना भाई। आप एक्टर हो, आपको अगर काम लेना है तो आप डायरेक्टर से ही तो लोगे, कि आप डायरेक्टर को भी बोलोगे नहीं भाई मैं क्यों बात करूं, मेरी इमेज गिर जाएगी, करेक्ट। तो आपको कैसे काम मिलेगा? तो अभी आप इंडस्ट्री में काम कैसे ढूंढ रहे हैं? सर देखो, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बोला था कि गॉड फादर होना चाहिए। अब मैं Correct. गॉड फादर पे आता हूँ। तो सर गॉड फादर का मेरा ये सीन है कि मेरी लाइफ में मैं जब भी यहाँ आया तो मेरे को काफी फ्रॉड हुआ मेरे साथ। ओके। फ्रॉड ऐसा हुआ कि मेरे 1.5 लाख रुपए फंस गए, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आके अगर कोई उनको बोल दे कि भाई तू मुझे इतना पैसा दे दे मैं तुझे सुपरस्टार बना दूंगा। अरे भाई अगर ऐसे सुपरस्टार बन जाते तो अमिताभ बच्चन के जो सर हैं, बेटे हैं, अभिषेक बच्चन, मैं सॉरी उनके लिए बोल रहा हूँ, बट सर बहुत मतलब बड़ी बात है चीजें। तो वो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में ना आप अपने क्राफ्ट पे स्ट्रांग रहो, और कोई आपको बोल रहा है कि मैं हीरो बना दूंगा पैसे देके, तो आप सोचो मत, सपने मत देखो, क्योंकि यहाँ सपने दिखाने के लिए बोलते हैं बम्बई नगरिया, गलत तरीके से लोग मोटिवेट करते हैं। तो आप अच्छे लोगों के पास जाओ, अच्छे लोगों से जुड़ो, वो चाहे आपको पैसा ना दें लेकिन आपको काम दे रहे हैं। वो अच्छे लोग कैसे मिलेंगे? वो अच्छे लोग कैसे मिलेंगे? सबसे पहले तो आप अच्छे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे। तो पहचाने कैसे कि यही अच्छा हो सकता है? सर वो तो फिर आप अगर यहाँ एक्टिंग करने आए हो तो सबसे पहले तो माइंडसेट तो ये होना चाहिए ना कि भाई पहले अपने आप को पहले ये समझो कि भाई मैं लोगों को पहचानूं कैसे, और उसकी भी पढ़ाई होती है, उसका भी एक ऑब्जर्वेशन होता है। एक्टर का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। कोई इंसान चल के आ रहा है, रोड पे बने हुए कैरेक्टर मिलते हैं, लेकिन लोग उनको देख के ऑब्जर्व करते नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोग जो एक्टर टीवी में वर्क कर रहा है उसको देखते हैं, अरे भाई ये इसने ऐसे घुसा मारा, अरे भाई उसने थोड़ी घुसा मारा, उसने तो घुसा मारा, वो तो कैमरा उड़ा के, वो उनकी टीम उड़ा के ले गई, तो शूटिंग चलती तो आपको खुद पता है। बिल्कुल। चलो कोई ना कोई रास्ता मिलता है, लोग पहचान लेंगे, अपना एक रास्ता ढूंढ लेंगे। अब जैसे मैं हूँ, मेरे को मेरे गुरु मिले, अब मेरे को जब मैं सब जगह से एकदम से गोल मोड़ के एकदम आ गया, फंसा के आ गया, फिर मेरी उम्मीदें मेरी टूटी नहीं, मेरे फादर साहब की उम्मीदें नहीं टूटी, उनका पैसा इतना बर्बाद हो गया। फिर मेरे को बीच पे मतलब मेरे एक जानने वाले थे, तो उन्होंने एक डायरेक्टर थे, म्यूजिक डायरेक्टर, वो काफी फेमस है और काफी मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। मतलब उन्होंने कुछ नहीं कमाया, 15 साल से वो यहाँ पर है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को बनाया, क्योंकि मेरे गुरु हैं तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ तो मुझे उनके बारे में पता है। राइट। हाँ, नाम बताइए आप। तो मैं बता रहा हूँ, अपने गुरु को एक अच्छे तरीके से मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि भाई वो मेरे गॉडफादर है, गॉडफादर तो गॉडफादर होते हैं। तो जब मैं उनके साथ मिला तो मैं उनके साथ एक मेरी मुलाकात सिर्फ बीच पे हुई थी। आप सोचो, बीच पे मुलाकात होने के बाद कोई इंसान आपको लॉन्च कर दे, तो सबसे मेन चीज, जब मैं बीच पे उनसे मिला तो वो पहली बात तो बहुत फेमस है, उनका नाम है तो उनको लोग जानते हैं कि भाई मार्केट में एक ब्रांड है, एक बंदा है क्योंकि जेन्युइन है, फेथफुल बातें करता है एकदम, किसी से भी कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई पैसे नहीं लेने, सिर्फ टैलेंट देके काम देना। उनका नाम है गूफी, नाम सुना है काफी लोगों ने, गूफी, मिस्टर गूफी, म्यूजिक डायरेक्टर, आप भी जानते हो? अरे अच्छी बात है, तो हम बढ़िया जानते हैं उनको, बड़ी अच्छी बात बताई। तो वो मुझे बीच पे मिले, तो म्यूजिक डायरेक्टर थे, मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, और इंटरेक्ट करने का मैंने उनसे बातचीत की, चीजें की, तो मैं उनके साथ थोड़े दिन तक रहा। और एक एक्टर को रहना चाहिए और नेचुरल दिखाना चाहिए, बनावटी नहीं, पैर पकड़ के सर काम दे दो, ये कर दो, चापलूसी नहीं, नेचुरल रहो। अगर आपके अंदर टैलेंट वो देख लेंगे तो आपको खुद ही काम देंगे। मैं उनके साथ 4-5 महीने तक अच्छे से रहा, उठना बैठना, बातें करना, मैंने उनको समझा परखा, उन्होंने मुझे समझा परखा। फिर उन्होंने मुझसे बोला कि मैं एक दिन तेरे को अभी छोटा छोटा काम नहीं करवाना चाहता, तो बढ़ा दूंगा कुछ, लेकिन वो दिन आएगा, वो डेट आएगी। मैंने कहा सर कब आएगी डेट, कब आएगा दिन, मैं इतना स्ट्रगल किया और कर लूँ, कम से कम मुझसे पैसे तो नहीं मांग रहे थे, मुझे कम से कम छोटे छोटे रोल भी दिलाना शुरू कर दिए थे उन्होंने, तब से ही। क्या बात है, छोटे छोटे रोल के 1 डे कर ले, 2 डे कर ले, डबिंग कर ले, धीरे धीरे पुश करते करते वो पहुंचा दिया वहां तक। फिर उन्होंने बाद में कहा इसके अंदर कुछ तो बात है। उन्होंने फिर मुझसे कहा कि देख म्यूजिक डायरेक्टर तो मैं हूँ, अब तेरे को मैं हिट गाना दे रहा हूँ। उन्होंने दे दिया इश्क वाला तावीज हो तुम। क्या बात है। और इश्क वाला तावीज तो भाई मैं रोमांटिक तो मैं वैसे ही हूँ, नेचुरल कैरेक्टर निकलता है मेरा रोमांटिक में। मतलब स्कूल कॉलेज के टाइम से कोई एसआरके का फैन एकदम। कोई पीछे से है आपके? अरे सर वो सब चीजें तो बाद में आती हैं, ये सब तो इन पे तो फोकस नहीं करने का। एक्टिंग में हो तो इन सब पे फोकस नहीं करना। हाँ आप बोल सकते हैं यहाँ पे, अच्छा, लोग आपको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, कि आपने शुरुआत यहाँ से की, रोमांटिक कैसे है, क्या? हाँ, रोमांटिक सर देखो ऐसे कि एक तो मैं शाहरुख खान को शुरू से ही देखता हुआ आया हूँ, और दूसरी चीज क्या है ना, रोमांटिक क्या है, मैं थोड़ा सा फ्रैंक बंदा हूँ। फ्रैंक मतलब चुलबुली कैरेक्टर है मेरे अंदर, एक चुलबुली, एक वो हलचल वाला एकदम रणवीर सिंह टाइप, एकदम
कुछ भी पहन लो तो भी अपने आप को फिट इन बोलता हूँ, और एकदम क्योंकि मैंने मॉडलिंग भी किया ना, करंट लग हाँ मॉडलिंग भी किया ना, मॉडलिंग के शोज वगैरह करता हूँ। बहुत अच्छा, क्या बात है। मॉडलिंग में भी मिस्टर इंडिया 2022 रहा हूँ मैं, ओह, और 15+ शोज किए मैंने मॉडलिंग में, तो मॉडलिंग वगैरह भी करता हूँ। डिजाइनर्स मुझे बुलाते हैं एज एन वर्क के लिए। डिजाइनर्स आपके क्लॉथ्स भी हैं, बढ़िया लग रहा है। डिजाइनर्स के क्लॉथ्स होते हैं मेरे सारे। बहुत तो बढ़िया। हाँ, तो उससे भी मुझे प्रॉफिट मिलता है क्या, क्योंकि अभी मेरे को जैसे मेरा अभी शूट वगैरह होता है तो मेरे को कहीं जाना होता है तो मैं डिजाइनर को कॉल करता हूँ, वो मेरे को फ्री कॉस्ट में, क्योंकि मैं उनके लिए काम करता हूँ तो मुझे मेरे लिए करते हैं। तो वही है, फिर मेरे को गुफी से मिले, उन्होंने मेरे को इश्क वाला तावीज दिया, और भाई फिर उन्होंने जल्दी बोला प्रथम तेरा शूट है। इश्क वाला तावीज नहीं था, वो आपके लिए फ्यूचर वाला तावीज था। ओके, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने जब मुझे इश्क वाला तावीज दिया, तो फ्यूचर वाला तावीज तो उन्होंने वो फ्यूचर वाला तावीज दिया, तो उन्होंने बोला कि इस तावीज को हम पता है कहाँ करने वाले हैं, कहाँ, कश्मीर। मैंने कहा वाओ, तो कश्मीर लेके गए, कश्मीर लेके गए। और भाई कश्मीर लेके गए, उन्होंने टिकट भी, भाई देखो एक होता है जब आपको लॉन्च भी करता है ना बंदा, तो सोचता टिकट तू करा ले, भाई उन्होंने टिकट भी मेरी खुद कराई। क्या बात है, क्या बात है। एक साइड की टिकट 20,000 रुपए की पड़ी थी, तो टोटल टिकट मेरी 40,000 की, तो टिकट ही टिकट थी। मतलब इतना मेहरबान हो गए वो 5 महीने में मेरे ऊपर। तो मैंने भी उनको मान लिया कि भाई गुरु अगर माना है तो उन्हीं को मानूंगा लाइफ में। गॉड फादर आपके लिए बन गए, और वो मिल गए, और मुझे पता है मेरा फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि वो मिल गए, अब मेरा फ्यूचर ब्राइट है। तो उन्होंने मेरे को वहां ले गए, वहां ले जाने का फिर उन्होंने, और एक्ट्रेस भी उन्होंने इतनी प्यारी सी चुनी मेरे लिए कि भाई मेरा अगर मेरा स्टूडेंट लॉन्च हो रहा है तो उसके लिए एक्ट्रेस भी इश्क वाली तावीज जैसी होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गाना मैंने देखा आपका, बहुत अच्छा गाना है वो, और लोग सुने। आई थिंक ये पैनोरमा म्यूजिक पे रिलीज है। हाँ, पैनोरमा म्यूजिक पे, क्योंकि ये पैनोरमा म्यूजिक पे भी नहीं आ पा रहा था। वो तो मेरे गुरुजी थे, उन्होंने कहा इसको तो मुझे लॉन्च करना है तो बड़े प्लेटफॉर्म से ही करना है, पूरा धमाके से एकदम मीडिया लगा के मस्त। यहाँ तक आने के लिए जो आपने मेहनत की है, गुफी भाई का आगे आपको सपोर्ट है। अब आप ऑन स्क्रीन हैं, चैनल्स पे भी हैं, बड़ी कंपनी के साथ कई प्रोजेक्ट आप कर भी रहे हैं, फ्यूचर में कोई बड़ी फिल्म मिलेगी, तो मतलब क्या उम्मीद है, कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप एज एक्टर सर मैं तो ये कहूंगा कि कोई मुझे अभी चांस दे, मैं तो अपने आप को अभी इतना प्रूफ करूंगा कि क्या पता कल ही हिट हो जाऊं। चांस तो दे। मेरी प्रार्थना ऊपर वाले से आपको अच्छा मौका मिले और अच्छा काम करें आप, बहुत बढ़िया रहेगा। अब आप एक चीज देखो ना कि काफी लोग बोलते हैं एक्टिंग करना बहुत इजी है, एक्टिंग इज सो इजी, एक्टिंग इज सो इजी। एक्टिंग बिल्कुल इजी है। अभी हमारा जो शूट हुआ कश्मीर में, उसी शूट में सर इतना बड़ा एडवेंचर लेके आया हूँ मैं, इतना बड़ा एडवेंचर लेके आया हूँ मैं इस कम उम्र में। 23 मेरी एज है और मैं इतना कम उम्र में एक एडवेंचर लेके आया हूँ, लेकिन मेरे गुफी सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर। मेरा इतना सपोर्ट किया ना कि वहाँ मैं गिर भी गया था, मेरी चोट आई थी, और चोट मेरे फ्रैक्चर टाइप का मेरा 2 दिन तक मेरा एल्बो बंधा रहा था। और वो तो ये अच्छा है कि मैं शूट के मतलब मिड ऑफ द सेंटर में आया था, तो 2 दिन का गैप था, तो हमने फिर अगले दिन 2 दिन गैप लेके शूट कर लिया था, क्योंकि शूट तो कंप्लीट करना था। भाई किसी गुरु ने मेरे को सपोर्ट किया है तो मैं उनका वेस्ट तो नहीं जाने दूंगा। तो वहां पे जब हम लोग कश्मीर शूट कर रहे थे सर, स्नो आ गई थी। स्नो आ गई थी सर अचानक से। फिर हमने स्नो में भी 1 टेक शॉट में टेक लिए सारे, जितना भी शूट हुआ है ना स्टार्टिंग का फ्रेम का जो भी, सारे 1 टेक शॉट है। 1 टेक शॉट में तो प्यारा शॉट आया, समझ रहे हो आप। तो वो सारी चीजें फिर हमारी मतलब जो वैन थी वो ऐसे खड़ी थी, ऐसे मुड़ गई, और इतनी बर्फ, इतनी स्नो। उसके बाद सर हम लोग कैसे वहां से बच के आए हैं। 30 घंटे हमको लगे अपने रूम पे पहुंचने में, जो हमने होटल लिया था, वो सिर्फ स्नो की वजह से। और सर इतना जाम हो गया, और हम लोग सबसे मेन चीज तो चैन नहीं ले गए कश्मीर में। हम लोग चैन नहीं ले गए, चैन यानी कि जो गाड़ी के हाँ व्हील में आती है, वो हम ले नहीं गए। और वो हम ले नहीं गए तो भाई हम लोग फंसे, और फिर कोई और ऐसे इधर खाई। अब ड्राइवर भी किधर चलाए, ऐसे खड़े गाड़ी ऐसे जा रही है खाई की तरफ, तो स्लिप होता है ना, तो स्लिप होता है ना। तो वो सारी चीज थी, तो इतना हमने। और फिर हमारे गाड़ी में हर तरह के लोग, हिंदू, उसके बाद सब तरह के लोग थे। कोई अपना भजन बजा रहा है, कोई हनुमान जी का बजा रहा है, मतलब मैं जैन, मैं अलग बजा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई हमें अपनी लाइफ को सेव करना था ना, प्लीज प्रभु बचा लो हमें, हम तो शूट करने आए हैं। और शूट इतना हैवी महंगा पड़ गया, मतलब शूट एडवेंचर, जस्ट लाइक एडवेंचर, मजा आया। मतलब ऐसा लगा कि भाई बड़ी फिल्म, तुम क्या मिले वो मूवी देखी आपने, रॉकी एंड रानी, तुम क्या मिले, रणवीर सिंह वाली, सेम एकदम वाइबिंग, एकदम स्नो चल रही है, हाथ फैल रहे हैं शाहरुख खान की तरह एकदम। आपने देखा भी था मेरे सॉन्ग में, मैंने देखा सॉन्ग देखा। तो सारी चीजें मतलब इतना रोमांटिक सीन तरीके से हुआ। लेकिन सर वो हम लोगों ने तो सिर्फ ये देख लिया कि हमने किया, गाना हिट चल रहा है, 80,000 व्यूज इन 1 डे। 80,000 क्या बात, 80,000 व्यूज एक दिन में।
वो भी किसकी वजह से कि भाई हमारे गुरुजी ने इतना अच्छा उसको प्रिपेयर करवाया, उस पर मेहनत लगाई, प्रमोशन किया। मीडिया, आपने मीडिया का देखा, मीडिया में कितने चर्चे हैं इश्क वाला तावीज के भाई, मतलब इश्क वाला तावीज लॉन्चिंग मीडिया ही मीडिया में आ रहा है। तो सर ने इतनी सारी चीजें की, फिर वहां जाके हम जब फंस गए तो हमें मस्जिद मिली है। अब सोचो, एक जैन जब मस्जिद में गया तो मस्जिद में क्या होता है कि वहां पे इतने सारे लोग, जैन भी थे, हिंदू भी, जैन थे, मोमडन थे, सरदार थे, सब थे। तो सर वहां पे मैंने एक चीज नोटिस की और मैं इस माध्यम से बताना भी चाहूंगा लोगों को। काफी लोगों को तो ये नहीं पता कि कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं। इनफैक्ट मैं खुद बोलता था पहले कश्मीर के लोग क्या है, बेकार है ये। सर हम लोग जो फंसे ना, हमने मस्जिद में, जैन हूं मैं, कभी मस्जिद नहीं देखी, वहां जब लोगों के साथ गया, वहां उठा बैठा मिला, तो मुझे लोगों में ये देखा कि भाई कितनी बॉन्डिंग्स हैं, क्योंकि लोग एक ही होते हैं, सबके दिल एक ही हैं, बस लोगों ने वो सोच बना रखी है कि ये मोमडन है, ये जैन है, सब मिलके अगर अच्छा दिल है ना, अच्छे इंसान है तो सब भाई है। मैसेज दे रहा हूँ, हाँ प्रॉपर एक मैसेज, क्योंकि वहां मैंने फील किया है कि अपने कश्मीर के लोग इतनी हेल्प की ना, उन्होंने इतनी हेल्प की ना वहाँ पे हमारी, कि हम जैसे हमारी जो लड़कियां थी, हमारे जो स्टूडेंट थे छोटे, उनको तो घर में रखा प्रॉपर, अपने खिलाया पिलाया, चाय आ रही है, पानी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, इतनी हेल्प, गाड़ियों में धक्का लगवा रहे हैं चीजें। तो मैं ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा, कश्मीर में आप जाओ तो कश्मीर के लोगों को देखो, वो हेल्प करते हैं। मतलब बाहर जो चीजें हैं वो सिर्फ अफवाह है, अगर अंदर जाके देखोगे ना नेचुरल, तो चीजें हैं। मैं वही चाहता हूँ कि मैं लोगों को सच्चाई से रूबरू कराऊं, और लोग आपका फ्यूचर क्या है और आपका जो प्रेजेंट है और आपका जो पास्ट क्या है उसके बारे में लोग जाने, और उनको एक रास्ता मिले कि अगर हम इस तरह अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, पेशेंस कितना रखना चाहिए, और सही रास्ता कैसे मिलेगा, कैसे ढूंढना चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट लगता है। तो मुझे लगता है फिल्मी चाय मैंने इसलिए शुरुआत की है कि आप यहाँ के अपने बारे में बताएं और लोगों को बताएं कि आप यहाँ तक कैसे आए, और आप कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं फ्यूचर में, आप कुछ प्लान कर रहे हैं पाने के लिए, तो यहाँ के बताएं आपको क्या चाहिए, और लोग जो जिनके पास है, जो आपको दे सकते हैं, जैसे आपने गॉडफादर की बात की, जो है वो आपको मिले और लोगों को भी मिले, ताकि वो अपने मंजिल को पा सके, अपने सपने पूरे कर सके, जिससे क्या ना बम्बई का भी नाम खराब ना हो। बिल्कुल, क्योंकि बम्बई में अब आप भी डायरेक्टर हो, आप भी, मैंने सुना है आप डायरेक्शन में कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आपका मैंने देखा है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी मूवी भी आ रही है देसी लव, मैंने सुना है उसके बारे में। उसमें भी एक्चुअली मैं सुना क्यों, क्योंकि उसमें भी मेरे गुरुजी म्यूजिक दे रहे हैं तो मुझे इसलिए मेरे को उस बारे में पता है, तो मैंने इसलिए मैं जानता हूँ। तो मैं वही बोलूंगा कि बम्बई में काफी लोग सोच रहे हैं कि काफी अच्छे डायरेक्टर नहीं है, बट यहाँ पे काफी अच्छे लोग भी हैं, अगर आप अच्छे लोगों के साथ हो तो वही है। और मैं सबसे मेन चीज अपना एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि मैं बहुत छोटे टाउन से हूँ, आपको पता ही है, तो मैं अपने लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि मैं यहाँ आया ही इसलिए हूँ ताकि मेरे जो गाँव के लोग हैं वो मोटिवेट हो सके, और वो मेरी तरह एक जर्नी को एक मोटिवेशन बना सके कि मैं भी वहां आके कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे गांव के एक लड़के ने, छोटे शहर से बिलोंग करने वाले लड़के ने भी एक चीज, एक इमारत, एक लेवल हासिल करने की एक सोच रखी है, तो काश मैं भी वो कर पाऊँ। तो वही चीज मुझे चाहिए, और मैं इसीलिए मेरे को अच्छा भी लगा यहाँ आके, और मैंने बताया जर्नी में, तो मैं आपके लिए बहुत बहुत वो करता हूँ। थैंक यू सो मच उसके लिए। फ्यूचर में मतलब किसके साथ काम करने का प्लान है? एक छोटा सा सवाल मैं चाहता हूँ। फ्यूचर में मतलब बड़ा स्टारडम को अगर प्लान हो कि हीरो की बात कर रहा हूँ, हीरो की बात, बड़े आर्टिस्ट की, तो मैं तो यही बोलूंगा कि मेरा तो काम करने का मन अभी जो है वो सबसे मेन चीज, बड़े जैसे दो ही, मेरा एक आइडल हीरो है जिसका नाम है साउथ का अल्लू अर्जुन, वन ऑफ माय फेवरेट। और अगर इंडस्ट्री में बॉलीवुड का बोला जाए तो आई थिंक सो कि रणवीर कपूर, यानी कि अपना लुक भी आपने वैसे बनाने की कोशिश की। हाँ, बट मैं हाइपरनेस में अगर कैरी अगर अपने आप को करना चाहूँ तो रणवीर सिंह क्योंकि सब चीज का एक स्टार्टअप अलग करंट है, मिक्सअप ऑफ मैचर, राइट, जो कि एक एक्टर में होना चाहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, और मैं प्रार्थना करूंगा कि आपको सारी मंजिल आपके कदमों में हो, और मैं अपने गुफी सर का तो साथ कर नहीं छोड़ूंगा ना, मैं छोड़ना चाहूंगा, वो भी छोड़ेंगे तो पकड़ लाऊंगा उनको गुफी जी आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इंसान बहुत अच्छे हैं, नहीं, और वो आपको आपके मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे, और हम भी चाहेंगे कि आप जल्दी से अपने मुकाम को हासिल करें और फिल्में चाहे दोबारा स्टार बन के जरूर बुलाइएगा। थैंक यू सो मच प्रसन्न जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नाइस टू मीट यू।